एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। हाँ, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सर ये क्या है? देखिए, आप जो न्यूज़ खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इवन मेरा भी जब यूट्यूब देख रहे होते हैं, बीच बीच में कोई ऐड आ जाती है, पता नहीं कौन कौन सी बीच में अचानक से आ जाती है। ये क्या है? ये है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग में कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस जो फर्म बेचना चाहती है, जो स्पॉन्सर बेचना चाहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। न्यूज़पेपर खोला है कभी तुमने? हाँ, जरूर देखा होगा। उसमें भी कई कई तरह के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। कोई सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, तो कोई गुटखा बेच रहा है। बोलो जुबा केसरी, हाँ देखा होगा ना, वो 3 हीरो जो हैं उसमें, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान। बोलो जुबा केसरी क्या करके ऐड आता है, देखा है वाला? क्या कर रहे हैं भाई? एडवर्टाइज कर रहे हैं, और क्या? कोई पॉपुलर ऐड है तुम्हें दिमाग में? कोई पॉपुलर ऐड? मुझे तो यही ध्यान आ रही थी। हाँ भाई, ये एडवर्टीजमेंट क्या कर रही है? लोगों को बता रही है, इन्फॉर्म कर रही है किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस के बारे में, लोगों को अवेयर कर रही है। द वर्ड एडवर्टाइज इज मेड फ्रॉम द वर्ड एडवर्टर, जिसका मतलब है टू टर्न टू, किसी का ध्यान आकर्षित करना। क्या करना? एडवर्टर। आइए तो वर्ड एडवर्टाइजिंग का मीनिंग देखें। एडवर्टाइजिंग मीन्स वो सारी एक्टिविटीज जो प्रिपेयर करती है, एडवर्टाइजमेंट्स को डिसेमिनेट करती है लोगों को। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग का मेन डेफिनेशन ये है, याद कर लीजिए, 2 लाइन की डेफिनेशन है, एज इट इज याद कर लीजिए, डोंट चेंज इन इट। इसको याद करनी पड़ेगी। क्या है एडवर्टाइजिंग? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग क्या है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। क्या क्या इसमें कीवर्ड है? क्या क्या कीवर्ड है इसके अंदर? पहला है पेड फॉर्म है, पैसा लगता है एडवर्टाइजिंग करने के लिए। नॉन पर्सनल है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। पर्सनल मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के लिए। जब शाहरुख खान टीवी में आता है, कहता है बोलो जुबा केसरी, तो बोलो जुबा केसरी तुमको थोड़ा बोल रहा है भैया, सबके लिए है, नॉन पर्सनल है। और क्या खास बात है? किसी गुड्स, किसी सर्विस के लिए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है, वो फर्म होती है जो इसके लिए पैसा लगा रही है, जो ये करवा रही है इनसे। शाहरुख खान अपने मन से तो ना कह रहा है बेचने के लिए, पीछे कौन है? स्पॉन्सर। बात समझ में आई? तो फीचर क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट के? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पर्सनल होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक कस्टमर के लिए नहीं है, बल्कि इन जनरल सबके लिए। एडवर्टाइजमेंट सबके लिए है। तो अगर न्यूज़पेपर में ऐड आ गई, एडमिशन ओपन इन सेंट जॉन स्कूल, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा है भाई, जो भी देख रहा है सबके लिए जनरल है। बात समझ आई? दूसरा, इट इज पेड फॉर्म है, पैसा लगता है। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, मीडिया एजेंसी को देना पड़ता है, एडवर्टाइजर को पैसा देना पड़ता है। तीसरा है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, जो इस ऐड करवा रहा है वो फिक्स व्यक्ति है, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट हो सकती है। आइडेंटिफाइड मतलब निश्चित। नेक्स्ट है ये मास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। मास मतलब जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हो बड़े स्केल पे करते हैं, 1-2 लोगों के लिए थोड़ा कर रहे हैं, पर्सनल थोड़ा हो रहा है, तुमको अलग से थोड़ा ऐड भेज रहे हैं भाई, जनरल है, सब लोग देख सकते हैं। अब रास्ते में होर्डिंग लगी हुई है बड़ी सी, कोई नई मूवी लगने वाली है, उसकी होर्डिंग लगी हुई है, क्या है भैया? ये मास, आम जनता के लिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में डिफरेंस है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए देखें। बहुत से लोग पब्लिसिटी को भी एक समझते हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, तुम्हारे स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, और पेपर में निकला, कल पेपर में निकला कि मान लो तुम्हारे स्कूल का नाम है सेंट जॉन्स, कि सेंट जॉन स्कूल में हुआ एनुअल फंक्शन। अरे बिशप कॉटन तुम्हारे स्कूल का नाम, चलो बिशप कॉटन में हुआ एनुअल फंक्शन, रंगारंग कार्यक्रम, और फोटो लगाए, और तो ये क्या है? ये पब्लिसिटी है सर, ये पब्लिसिटी है, पेपर में छपा है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, एडवर्टाइजमेंट में पैसा देना पड़ता है, पब्लिसिटी में फ्री में होती है। याद रखिएगा, पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, स्कूल की कुछ बुराई छाप सकता है कि स्कूल में ये घटना घटी, बुराई भी हो सकती है पब्लिसिटी में। ठीक है, बात करते हैं दोनों में डिफरेंस में। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है? मैंने कहा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है एडवर्टाइजमेंट में, जबकि पब्लिसिटी में स्पॉन्सर पता नहीं है। यस, पब्लिसिटी का कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देता है स्पॉन्सर, पब्लिसिटी कराने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, पब्लिसिटी के लिए पैसा नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल होती है, इम्पर्सनल मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। पब्लिसिटी बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों हो सकती है। एडवर्टाइजिंग का कंट्रोल है, एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर का कंट्रोल है, पब्लिसिटी में स्पॉन्सर है ही नहीं, तो कंट्रोल कहां से होगा? ठीक है, एडवर्टाइजिंग लेस वर्सिटाइल है, मतलब कम वैराइटीज है, पब्लिसिटी की बहुत तरीके हैं। एडवर्टाइजिंग डिमांड स्टिमुलेट कराने के लिए बनाई गई होती है, जबकि ये पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, आपके प्रति लोगों की विचार को बदलने के लिए। जब स्कूल के बारे में पेपर्स में निकलता है कि स्कूल के बच्चे टॉप किए हैं, फोटो के साथ निकलता है ना, स्कूल के बच्चों का फोटो निकलता है कि इस स्कूल के बच्चे टॉप किए हैं, तो इस स्कूल के बच्चों का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, एक अच्छी इमेज बनती है स्कूल की। पब्लिसिटी कमर्शियल वैल्यू है, एडवर्टाइजिंग पैसे के लिए की जा रहा है, कमर्शियल है, और जबकि पब्लिसिटी बिना पैसे के लिए। बताया तो पब्लिसिटी के लिए स्पॉन्सर नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंस एडवर्टाइजिंग, इस पार्ट को एडवर्टाइजिंग का मेरिट्स डीमेरिट्स शॉर्ट क्वेश्चन की नज़र से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की नज़र से नहीं करना है। हाँ, क्या मैंने कहा? शॉर्ट के लिए कर लो, लॉन्ग के लिए इग्नोर कर दो। तो एडवर्टाइजिंग मैंने कहा बिजनेस के लिए जरूरी है। मेरिट ये है, पहला मेरिट है प्रोड्यूसर्स को कि कंपटीशन में रहना है तो एडवर्टाइजिंग करना है। दूसरा, डिमांड बरकरार रखनी है, खास करके जब सीजन नहीं होता है। जब मार्केट में सीजन चला गया है हमारे प्रोडक्ट का और उस समय डिमांड बनाए रखनी है तो एडवर्टाइजिंग करो। दूसरा है, ज़्यादा सेल करना है, मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, चाहते हो ज़्यादा लोग तुम्हारे बारे में जाने तो एडवर्टाइजमेंट करो। तीसरा के बाद चौथा, नया प्रोडक्ट लाने में मार्केटिंग मदद करती है, बड़े स्केल में काम करने में मदद करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब होता है बड़े स्केल पे काम करना, और तुम्हारे बिजनेस की गुडविल बनाने में भी मार्केटिंग मदद करती है। अब आता है कंज्यूमर को क्या फायदा है, एडवर्टाइजिंग कराने से कंज्यूमर को क्या फायदा है? एडवर्टाइजिंग तो कंपनी करा रही होती है ना, कंज्यूमर थोड़ी एडवर्टाइजिंग कराता है, वो जो प्रोड्यूसर होता है वो कराता है। तो कंज्यूमर को फायदा क्या है? कंज्यूमर की पहचान हो जाती है, कंज्यूमर को शॉपिंग करना आसान होता है, कंज्यूमर को पता चल जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में। और क्या फायदा मिलता है? कंज्यूमर की एजुकेशन हो जाती है, नया प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा आ रहा है, कैसे उसका यूज करना है, उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है। और ऐसा माना जाता है जो कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मास स्केल में बनता है। जब बड़े स्केल में प्रोडक्ट बनता है, बड़ी वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है। इसे कहते हैं क्या? लोअर प्राइस। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। क्या? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। कभी सोचा है चाइना में सामान इतना सस्ता क्यों बनता है, इंडिया में इतना सस्ता क्यों नहीं बनता है? कभी सोचा है चाइनीज सामान जो आ रहा है वो सस्ता क्यों आ रहा है? मैं बताऊं रीजन, बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं। हम जो चीज़ शायद 5,000 10,000 बनाते हैं वो उस चीज़ को 50,000 या 5 लाख बनाते हैं, तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, आउटपुट कॉस्ट बहुत कम आ जाती है जब बड़े लेवल पे काम करते हैं। हाँ, ये रूल है। ठीक है, प्राइस लोअर क्यों हो जाता है बता दिया। बेटर क्वालिटी भी है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद प्रोड्यूसर को मालूम है कि अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे और नए और बेटर फीचर नहीं लाएंगे प्रोडक्ट में, तो आज नहीं कल, तो आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आज नहीं कल तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। प्रोडक्ट में दम होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छी इमेज बनानी है तो ऐसा करना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए क्या एडवांटेज है? सोसाइटी के लिए फायदा क्या है? एडवर्टाइजमेंट करने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो इंप्लॉयमेंट चाहिए लोगों को मिल रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। सर ये कैसे इंप्रूव होता है? मेरा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब इंप्रूव होगा जब हमें वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिले, वो भी रीजनेबल प्राइस में। एडवर्टाइजमेंट यही काम करती है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ला के देती है। नेक्स्ट है एक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में जरा क्या स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एक्चुअल नॉलेज कंसर्निंग यूजफुल थिंग। इट इज एसेंशियल अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। अब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग की। ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग एक तरह की नॉलेज है, याद रखिएगा। एडवर्टाइजिंग से प्रेस चलती है। सर इसका मतलब प्रेस सस्टेन करती है। सोचिए न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता होगा तो उसमें 12, 15, 25 पेज 30 टाइम्स ऑफ इंडिया आती है, इतनी मोटी आती है टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है इसमें कितने पेज के आता है, पर जो न्यूज़पेपर आते हैं हार्डली 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ के आते हैं, और एक बंडल ऑफ पेपर्स आते हैं, उसमें 30 पेपर 36 पेपर होते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि 5 रुपये में 36 पेपर छप सकता है, तो कैसे न्यूज़पेपर वाले इतने सारे पेपर छाप के दे रहे हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को जो न्यूज़ की स्पेस है, पेपर की स्पेस है, वो बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी वो स्पेस देते हैं जिसके लिए खूब पैसा कमाते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर चल पा रही है, आज न्यूज़ में सस्टेन कर पा रहा है। कैसे लोग चैनल चला रहे हैं, ये जी ट्यूब, क्या नाम है, जी टीवी, सोनी टीवी, अरे एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रहे हैं भाई सब लोग। हाँ, तुमको क्या मालूम है, सारे एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो वही लिखा है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका, टेलीविजन का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, न्यूज़पेपर का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि अगर एडवर्टाइज करनी है तो प्रोडक्ट के बारे में करनी है, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में करनी है, कुछ ऐसा काम करें जो यूनिक हो। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को यूनिक तभी बता पाएंगे जब हम बनाएंगे, हम जब रिसर्च करेंगे, जब उसमें नया इनोवेटिव करेंगे, आइडियाज लाएंगे, जब पहले से अच्छा उसमें काम करेंगे। तो लोग क्या, इंडस्ट्री क्या करती है, उसमें खूब सारा रिसर्च करती है। ठीक है, देश की प्रोग्रेस भी मैंने कहा इस पर डिपेंड करती है। जिस देश में सामान खूब बिकता हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, इनकम हाई हो, ऑटोमेटिक है देश तरक्की कर जाएगा। आर्ट एंड कल्चर को भी बढ़ावा देती है। एडवर्टाइजिंग की बुराई, मैंने कहा था शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। हाई प्राइस, एडवर्टाइजिंग की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी पैसा खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जो न्यूज़पेपर में हो रहा है या टेलीविजन में जो खर्चा हो रहा है, लाखों रुपये लगते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है, मैं और आप तो तुरंत क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन क्या फ्री में काम कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है? शाहरुख खान क्या बोलते हैं वो, 2 बूंद बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। शाहरुख खान वो कहते हैं ना, क्या बोलो जुबा केसरी, क्या इतना बोलो जुबा केसरी आसान था क्या? अरे करोड़ों रुपया लिया होगा उसके लिए, कई करोड़ रुपया लिया होगा सिर्फ इतना लाइन बोलने के लिए। अब वो कई करोड़ कहाँ से वसूल होगा? वो जो पान मसाला ना, बिमल पान मसाला शायद ना, बिमल क्या है वो, क्या बोलते हैं वो पर्ल आती है ना, सिल्वर पर्ल्स क्या करके आता है ना, वो उसको बोल रहे बेचने के लिए।
बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कंपनी पैसा उसका दाम बढ़ा के ले लेती है आपसे। कंपनी अपने जेब से कुछ नहीं भरती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट खर्चा रहा है सब पैसा आपसे ले लेती है। ऑल मनी विच इज पेड इन द एडवर्टाइजमेंट इज चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। वेस्टफुल है, बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। क्यों? बहुत फालतू जीवन जीना सिखाता है एडवर्टाइजिंग। लोगों को ऐश पसंद दिखाता है, हाई फाई जिंदगी दिखाता है, लोगों को अपनी चादर से बाहर रखना सिखाता है। कहता है उल्टे पुल्टे खर्चे करो। एडवर्टाइजमेंट लोगों को मटीरियल जिंदगी सिखाता है, दीवाना बनाता है। एडवर्टाइजमेंट लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलता है। और ये भी अच्छा पॉइंट है, एडवर्टाइजमेंट अक्सर लोगों को मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो झूठे बताए जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जैजरेट करके बताई जाती है। कहता है डू द ड्यू, और ड्यू पी करके क्या होता है, लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आग पे चल सकते हैं, कोई बड़ी ऊंची उछाल में सकते हैं, असली में कूदोगे तो पता चलेगा। हाँ, कहते हैं उसको क्या कर रहे हैं, मिसलीड करता है। बोगस टेस्टामेंटल होते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, झूठा बताते हैं अक्सर, बस सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिए। फिर एक बहुत बुरी बात है एडवर्टाइजिंग की, वो है मोनोपोली क्रिएट करना। जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है वो इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मार्केट में और सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाते हैं और वो सिंगल सेलर बच जाते हैं। जब वो सिंगल सेलर बच जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, बहुत पैसा चार्ज करते हैं। जियो ने चालाकी यही की थी, आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। जब जियो नाम की कंपनी आई है, जियो मोबाइल फोन का जो हम लोग सिम यूज करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये मार्केट में आई तो उससे पहले 10-12 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो टेलीकॉम सर्विसेज देती थी, 10-12 थी उस समय। जिस समय जियो आया उसने सीधे ही क्या किया, 4G लॉन्च कर लिया और कहा सब कुछ फ्री है, अपलोड फ्री, डाउनलोड फ्री, बस सिम ले लो हमारा। और सच में किया भी, कई महीने तक फ्री दे दिया। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, टेलीनॉर बंद, यूनिनॉर बंद, उषा फन, नाम सुना है तुमने? तो नाम भी शायद ना सुना हो। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, सब बर्बाद हो गई, बचा सिर्फ 2 बड़ा नाम, वोडाफोन और एयरटेल। जानते हैं इनका भी बिजनेस खा गया जियो, मोनोपोली बनने के चक्कर में था। अगर मोनोपोली हो जाता तो शायद मैं और आप बर्बाद हो जाते। सर वो कैसे? देखिए आज जियो का रिचार्ज करना तुम्हारे मेरे लिए मजबूरी है। हमने और तुमने जो जियो के सिम लगा ली अपने मोबाइल में, सबके नंबर बट गए, सबको नंबर बांट दिया। अब तो तू रिचार्ज कराएगा ही कराएगा। अब सारे रिश्तेदारों को तुम्हारा नंबर पहुंच चुका है, जगमाल के कराओगे। और वो जो भी रिचार्ज का पैसा बोलेंगे, इतना पहले बहुत कम था रिचार्ज का प्राइस भाई, दाम बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। और झक मार के मैं और तुम वही कर सकते हैं, लेना पड़ेगा। समझ आया? तो मोनोपोली होती है, अगर एक आदमी होता तो शायद बहुत हाई रहता। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि मोनोपोली करें, पर एडवर्टाइजमेंट से मोनोपोली हो सकती है, डर है। और क्या बर्बादी बहुत होती है एडवर्टाइजमेंट, वेस्टफुल ऑफ नेचर रिसोर्सेज, पूरी दीवारों को खराब कर देते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मिनरल्स, है ना। आप देखिए दीवारों पर, पेंटिंगों में, पता नहीं कहां कहां पोस्टर, पेपर कितना बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी प्लेसेस खराब कर रहे हैं, नेचुरल बिल्डिंग्स खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, फालतू सिर्फ क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए, और सोशल वैल्यू नहीं है। एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी इमोरल चीज दिखाई जाती है। क्या इमोरल चीज दिखाई जाती है? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो जरूरत नहीं है एडवर्टाइज करने की, बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल वस्तु दिखाई जाती है, बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल वस्तु या व्यक्ति दिखाई जाते हैं, बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई जाती है जिसका कोई काम ही नहीं है क्या एडवर्टाइजमेंट करने में। शेविंग क्रीम बेचना है तो पता लगा कोई फीमेल शेविंग क्रीम बेच रही है, जबकि उसका कोई काम ही नहीं है। क्या करना चाहते हैं? समाज में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अनडिजायरेबल चीजों को प्रमोट किया जाता है। हाँ, इमोरल चीज दिखाई जाती है, अनवांटेड फोटोग्राफी दिखाई जाती है। अब आ रहे हैं टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है बना हुआ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन होती है? एडवर्टाइजमेंट तैयार करने वाली, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सर्विस देती है। आपको अपने होटल का एड बनवाना है, आपको अपने होटल के बारे में जानकारी देनी है कि होटल क्या क्या सर्विस देती है, कहां लोकेटेड है, क्या रूम सर्विसेज है। एडवर्टाइजमेंट, समझ आया? तो एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? अगर आप खुद कर लेते हैं, आप खुद क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, इसका नाम है इन हाउस एजेंसीज। बड़ी बड़ी फर्म जो होती है उनके पास खुद के अपने ही स्टाफ होते हैं एडवर्टाइजमेंट तैयार करने के लिए। पर ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग बाहरी लोगों से काम लें। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोज में तो ये बहुत कॉमन है। आप जो दुनिया भर की एड टीवी में, मोबाइल्स में देख रहे हैं, सब किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने बनाया है। हाँ, बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी करती क्या है। मैंने कहा प्लानिंग करती है, आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का प्लान बनाना, बताना क्लाइंट्स को कि एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, कैसे होगा, और कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज उनके पास होती है। और क्या करती है? सिर्फ प्लान नहीं करती है, उस प्लान को एग्जीक्यूट, प्लान को क्रिएट करना। क्या बनाना? फोटोग्राफ्स बनाना, मैप्स बनाना, है ना, क्या फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट होगी, किस मीडिया से एडवर्टाइजमेंट होगी, ये सब तैयारी करना। कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। और क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज कई सारे लोगों के साथ मिलकर काम करती है। जैसे जहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जहाँ पे उसकी डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये एक का काम नहीं है, कई सारे लोगों का काम है। इसमें सारी सेल्स नेटवर्क की मदद ली जाती है। जो लोग सेल्स का काम कर रहे हैं उनसे राय ली जाती है, क्या मार्केट में चल रहा है, कैसी नीड है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। फिर क्या करते हैं? अकाउंटिंग होती है। भाई एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो कितने का एडवर्टाइजमेंट करना है, बजट क्या होगा उसमें, है ना, उसके हिसाब से काम करना होता है। मीडिया प्लानिंग में डिसाइड करना होता है कि किस मीडिया से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, क्या
ऑडियो से करेंगे मतलब रेडियो से करेंगे, क्या टेलीविजन से करेंगे, क्या न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया से करेंगे, या वॉल हैंगिंग लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे। ये है एडवर्टाइजमेंट का मीडिया। तो मीडिया के लिए कौन सा मीडिया चाहिए हमको, इसको डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च करना। रिसर्च किस बारे में करना कि कौन सा मीडिया हमें सूट करेगा। रिसर्च ये करना कि किस तरीके से हम अपने क्लाइंट तक, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है वहां तक पहुंच सकें, इसका पता लगाना। ठीक है, मेक श्योर करना कि हम अपने ऑडियंस तक रीच कर पाएं। और क्या करना, विद इन दी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अंदर भी बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, उनको कंट्रोल करना, फाइनेंसेस को कंट्रोल करना, एफर्ट्स को कंट्रोल करना। आजकल चल रहा है नया दौर, हाँ आजकल चल रहा है नया दौर, जैसे कहते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सर ये क्या होता है? देखिए आजकल जो बिजनेसेस हैं वो सोशल मीडिया का बहुत यूज़ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, और बहुत सारा यूज़ करते हो ना, यूट्यूब हो गया, इन सब से माध्यम से क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और सोशल एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है समाज के बेनिफिट के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए प्रमोट करना। तो ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है? वाटर बर्बाद न करें, सेव वाटर सेव लाइफ, याद आता है? ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है? सोशल एडवर्टाइजमेंट है। समझ में आया? एक ऐसा कैंपेन जिसमें ब्लड डोनेशन हो, एक ऐसा कैंपेन जब लोगों को स्मोकिंग ना करें, एक स्वच्छ भारत अभियान है, गवर्नमेंट का कैंपेन है, ठीक है ना, लोगों को साफ सफाई रखने के लिए सिखाया जाता है। तो एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है, मैंने बता दिया, इसका यूज करते हैं। अब टॉपिक आता है सेल्स प्रमोशन। सर ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट तो समझ में आ गई कि ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता था जिसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता था, पर ये सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती है। साल भर कंपनी सेल्स प्रमोशन नहीं करती है, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ऑफ सीजन के समय बाहर निकालने में मदद करती है। मतलब अगर कंपनी 20% डिस्काउंट दे रही है, कोई प्रीमियम दे रही है, कोई गिफ्ट दे रही है, कोई कूपन दे रही है, कोई ट्रेडिंग स्टैंप दे रही है, हाँ अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे रही है, ये है सेल्स प्रमोशन। साल भर करेगा तो नहीं मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर फीचर नहीं है। ठीक है, इसका काम है नॉन रिपीटेटिव फीचर है, वन टाइम कम्युनिकेशन है, और एडवर्टाइजमेंट अलग है, सेल्स प्रमोशन अलग है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये नहीं आता है इसके अंदर। इसका मेन मकसद होता है कस्टमर को स्टिमुलेट करना, डीलर को इफेक्टिव डीलरशिप करने में मदद करना। ठीक है, इसका मेन मकसद होता है क्या करना? इंक्रीजिंग दी सेल एंड प्रॉफिट। मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, तुरंत बिक जाए। अब डिफरेंस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस का क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। पहले सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक एक्टिविटी है जो स्टिमुलेट करती है बाइंग, और डीलर को भी हेल्प करती है। डीलर मतलब होता है हमारा सप्लायर, हमारा सेलर, उसको भी क्या करती है? इफेक्टिव बनाती है। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म होती है, मैंने पहले ही बताया था, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। अच्छा, जब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एडवर्टाइजमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सेल्स प्रमोशन चाहती इमीडिएट, तुरंत सेल हो जाए, अभी सामान बिक जाए, इसीलिए ऑफर दे रहे हैं। ये बिजनेस का गुडविल बनाना चाहती है, बिजनेस की रेपुटेशन बनाना चाहती है। एडवर्टाइजिंग का स्कोप नैरो है, जैसे एग्जांपल है फ्री सैंपल देना, कूपन देना, कंटेस्ट कराना। जबकि एडवर्टाइजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है, न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, मीडियाज के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में रेगुलरिटी। जब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन, मैंने कहा लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, नॉन रिकरिंग एक्टिविटी होती है, कई बार वन टाइम भी एक्टिविटी होती है, बस एक बार कर दिया दोबारा नहीं करेंगे। और ये रिकरिंग एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। नेक्स्ट है एम्फेसिस। एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग पे जोर देती है। एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद होता है कि पुश प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। क्या? पुश प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। जबकि सेलिंग उल्टा करती है, सेलिंग इन्फॉर्म करती है, पर्सुएट करती है, और अट्रैक्ट कंज्यूमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। देखा, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आइए अब जल्दी से करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। टेक्निक्स। अब सेल्स प्रमोशन करने का टेक्निक क्या है? आप फ्री सैंपल दे दो। हाँ, आप देखिए डॉक्टर्स को दवाओं के फ्री सैंपल दे दिए जाते हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी दवा की कंपनी होती है, उसके जो एमआर होते हैं, एमआर पता मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको पहले से क्या करते हैं, जो दवा कंपनियां बनाती है उसके फ्री सैंपल्स दे देते हैं, ताकि डॉक्टर्स उसको देखें, उसका यूज करें, और फिर डॉक्टर भी अपने पर्चे में लिख दें। हाँ, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब नई बुक्स छपती हैं, जब नई नई बुक्स छपती है, मार्केट में नई बुक्स आती हैं, तो जो बड़े बड़े स्कूल के प्रोफेसर होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होती है, वो बुक छापने वाले बुक का सैंपल दे देते हैं। अगेन मकसद क्या है? फ्री सैंपल देने से क्या होगा? उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं? कूपन बांट देते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है? कूपन देती है। कूपन एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, जिससे जो भी कूपन जिसके पास है उसको एक फिक्स्ड सेविंग मिल जाएगी या एक फिक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कूपन ले जाकर के तुमने जैसे ही शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर तुम्हें क्या करेगा? उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे देगा। अच्छा, शॉपकीपर को पैसा कहां से मिलेगा? ये शॉपकीपर कूपन वापस दे देगा डीलर को, होलसेलर को, उससे उनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर कुछ लोग क्या करती है, कुछ कंपनियां क्या करती है? प्रीमियम देती है। प्रीमियम क्या होता है? बोनस क्या होता है? कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल दे देती है, या उसका बहुत नॉमिनल चार्ज करती है। आप बड़ी बोतल शैंपू को ले लीजिए, तो आपको कहता है एक साबुन फ्री दे देंगे उसके साथ, या बड़ी बोतल शैंपू में 500 लीटर का शैंपू के साथ 100 लीटर का शैंपू फ्री। तो ये क्या कर देती है? बोनस।
मतलब एक आर्टिकल उसके साथ एक्स्ट्रा दे दिया। इसमें लिखा है जैसे लक्स डिटर्जेंट के साथ क्या मिल रहा है, बड़े लक्स डिटर्जेंट साबुन के साथ लक्स डिटर्जेंट फ्री। यह है कॉम्बिनेशन ऑफर। प्रीमियम पैकिंग के साथ भी मिलता है। प्रीमियम पैकिंग के साथ मतलब होता है पैक के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे हॉर्लिक्स खरीदा तो लिखा है हॉर्लिक्स के साथ स्पून फ्री, तो हॉर्लिक्स के डब्बे के अंदर ही स्पून रखा होगा। और या तो प्राइस ऑफ प्रीमियम, प्राइस लिख करके उसको काट देते हैं। बड़े पैकेट के ऊपर प्राइस लिखा होता है, कटा होता है ऐसा। जैसे प्राइस लिखा हुआ है 500 रुपया, 500 रुपीज लिखा हुआ है, फिर से काट कर देगा, लिखेगा 450 रुपीज। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मनी रिफंड प्रीमियम। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कहती हैं कि आप प्रोडक्ट को का कोई खरीदने का प्रूफ दीजिए हमें, आप प्रोडक्ट खरीदे इसका प्रूफ दीजिए, कैश मेमो दीजिए, बिल दीजिए, रैपर दे दीजिए, तो आपको पैसा मिलेगा, उसमें कुछ कूपन मिलेगा। और या तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे देती है। ये सब है प्रीमियम का एग्जांपल। एक नया टेक्निक आया आजकल बेचने का, वो है ट्रेडिंग स्टैंप या बोनस स्टैंप। ये क्या होता है, जो कंज्यूमर खरीदता है तो जितना खरीदता है उतने स्टैंप वो कलेक्ट करता जाता है। क्या, जैसे ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ। अब ब्रिटानिया बिस्कुट को जब तुम खोलोगे, ब्रिटानिया बिस्कुट में खोलोगे तो उसके अंदर नंबर लगा हुआ है, और जिसने 100 स्कोर बना लिया, क्या 100 नंबर जुटा लिया, उसको वर्ल्ड कप का टिकट मिल सकता है। ये कंपनी कर रही प्रचार। अब ब्रिटानिया बिस्कुट खा रहे हैं, जब उसका रैपर खोल रहे हैं तो उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है 2 1 3 5। अब नंबर जोड़ते 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 अगर 100 रन तुम्हारे बन गए, ये वाला ऐड नहीं देखा था तुमने ना, हाँ था ये वाला ऐड। तो ऐसा भी कभी कभी करती है, ठीक है। कंपनी क्या कर सकती है, ऐसा कोई ट्रेडिंग स्टैम्प दे देती है, उसके बदले उनको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। प्राइस कंपटीशन भी करा लेती है कुछ कंपनियां। जैसे कुछ कंपनियां कहती हैं कि लिखिए मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैगी नंबर 1 क्यों, हाँ आई लव मैगी, क्वेश्चन आएगा वाई, कह रहा है कंपटीशन भरिए, इसके लिए कोई फोटो बनाइए, इसके लिए कोई स्लोगन लिखिए, और जो बेस्ट स्लोगन लिखेगा कंपनी उसको 100 प्राइस देगी। हाँ लोग करते हैं, इसे कहते हैं क्या, प्राइस कॉन्टेस्ट। और क्या कर सकती है कंपनियां, फ्री ऑफर भी दे सकती है। वही मैंने कहा था, एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ एक छोटा ऑफर मिल जाता है। कोई बड़ा सामान खरीदा है, उसके साथ कुछ ऑफर मिल जाता है। हाँ आजकल तो बड़ा कॉमन है, तुम कार खरीद रहे हो, इंश्योरेंस फ्री, क्या कहते हैं, सीट कवर फ्री होता है। तो ये क्या है, ये है फ्री ऑफर। और क्या हो सकता है, फेयर्स एंड एक्सिबिशंस। ये क्या होता है, आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए, शोकेस करने के लिए फेयर एंड कॉम्पिटिशंस में कर रही हैं। मतलब जहां पर शोज लगते हैं, जहां पर ट्रेड फेयर लगता है, जैसे बुक शो दिल्ली में लगता है, एनुअल बुक शो लगता है, जहां हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर बड़ा पब्लिशर, हर बड़ा ऑथर आपको मिल जाएगा, साल में एक बार लगता है। ऐसे ही ऑटो शो लगता है, ऑटो फेयर लगता है, एनुअल ऑटो फेयर लगता है। हर बार जितनी भी नई लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां जो आने वाली होती हैं, उसके नए मॉडल्स, उसके नए डिजाइन, उसके नए कवर्स लगते हैं ऑटो शो में, लोग जाते हैं देखने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं, फेयर एंड शोज एक मौका होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है अपने प्रोडक्ट को बताने का। वहां लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वहां पर थिएटर लगा सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को डिस्प्ले कर सकते हैं, और वहीं पे मैंने कहा ऑर्डर भी ले लेते हैं। और क्या है, मर्चेंडाइजिंग एड्स। इसका मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लेआउट बताना। आजकल ये भी चल रहा है बड़ा, कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देती है, उसके बारे में उसको यूज कैसे करें, उसकी टेक्निक सिखाती है। और एक अच्छा तरीका है आजकल क्लियरेंस सेल। सीजन ऑफ हो रहा है तो क्लियरेंस सेल। अब जैसे आजकल वुलन की क्लियरेंस सेल चल रही है, अब वुलन का सीजन खत्म हो गया, ठंडी गई, गर्मी आ रही है, तो वुलन स्टॉक को कंपनियां क्या करती हैं, क्लियरेंस सेल लगा के बेच देती हैं, औने पौने दाम करके बेच देती हैं। या तो एक्सचेंज ऑफर भी आता है, इसमें कंपनियां क्या करती हैं, कहती है पुराना लाओ नया ले जाओ, सुना होगा तुमने, एक्सचेंज ऑफर।